दिल्ली में भारी बारिश के बाद जल भराव का संकट। जंगपुरा में कमर तक भरा पानी, गाड़ियां बंद। दिल्ली के अकबर रोड पर भी भारी जल जमाव। इसी सड़क पर कांग्रेस का मुख्यालय और एयर चीफ का घर। आईटीओ के पास भी भर गया पानी, लगातार हो रही बरसात। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दोपहर बाद तक तेज बारिश की चेतावनी। भारी बारिश से आने जाने वालों को दिक्कत, फ्लाईओवर के नीचे खड़े हुए सैकड़ों। धौलाकुआ इलाके में भी भर गया पानी, गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिल्ली में बारिश, कुछ इलाके में सड़कों पर हुआ जलभराव। अमेरिकी दूतावास के बाहर सड़क पर भरा पानी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में जोरदार बारिश का दिखा नजारा। बाइक सवारों ने बस स्टैंड के नीचे ली पनाह। नोएडा में भी जमकर हो रही है बरसात। आसमान में सुबह से छाए हैं बादल। पहाड़ों की बारिश का असर मैदान तक। बिजनौर में बाढ़, सड़कें डूबी, फसल बर्बाद। महाराष्ट्र के जलगांव में जबरदस्त बारिश, 5 गांव बाढ़ की चपेट में। पूरे इलाके में दिखा पानी ही पानी। 200 जानवरों के बह जाने की आशंका। यमुना नदी में आई बाढ़ का असर, आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी। 40 गांव इलाके में बड़ी तबाही, सड़कों को नुकसान। औरंगाबाद के कन्नड़ में गिरी चट्टानें, सड़क पर जमा हो गया मलबा। मुंबई के असल्फा इलाके में घरों पर गिरा पहाड़ का मलबा, 2 लोग घायल। पुलिस, बीएमसी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मलबे को हटाने में जुटे। आसपास के घरों को कराया गया खाली। मुंबई के कुछ इलाकों में हो रही है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। अरुणाचल प्रदेश में भी जारी है बाढ़ का कहर। ईस्ट सियांग इलाका सैलाब की चपेट में। सियांग नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। नदी में उफान की वजह से किनारों पर मिट्टी कटाव। गोपालगंज में सड़क पर आई धार में बहा युवक, तैरकर बचाई जान। गोपालगंज के 42 गांव बाढ़ की चपेट में। खेत, मकान, सड़क सब डूबे। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी ने मचाई तबाही। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर। हाजीपुर में बाढ़ के चलते ऐतिहासिक धरोहर पर भी खतरा। अशोक स्तंभ और आसपास के इलाके में भरा पानी। काजीरंगा नेशनल पार्क का 70% हिस्सा पानी में डूबा, 4 हिरणों की मौत। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की गई जान, ट्रक से भिड़ी गाड़ी। नागौर में हुए सड़क हादसे में 11 लोग घायल भी हुए, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के सज्जन खेड़वा के सभी निवासी। बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, 7 लोगों की मौत। तेज रफ्तार ऑडी कार खंबे से टकराई, गाड़ी में थे 4 युवक और 3 लड़कियां। सीसीटीवी में कैद हुआ भयानक हादसा। टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर, 6 लोगों की मौके पर मौत, एक शख्स ने बाद में तोड़ा दम। बेंगलुरु में हुए ऑडी कार हादसे में जेएम के विधायक वाई प्रकाश के बेटे की मौत। तय वक्त से 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका का आखिरी विमान अफगानिस्तान से रवाना। सबसे आखिर में काबुल से रवाना हुए अमेरिकी राजदूत और सैन्य कमांडर। काबुल एयरपोर्ट से सोमवार रात आखिरी 3 C-17 विमानों ने भरी उड़ान। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका का मिशन रह गया अधूरा। उम्मीद के मुताबिक लोगों को नहीं निकाल पाए अफगानिस्तान से बाहर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मिशन अफगानिस्तान के लिए अपनी सेना और अधिकारियों से सहारा कहा, अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन। तालिबान ने भी अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने पर लगाई मुहर। मुख्य प्रवक्ता शोहेल शाहीन का बयान, अफगानिस्तान पूरी तरह आजाद। काबुल छोड़ने वाले अमेरिका के आखिरी सैनिक की तस्वीर आई सामने। 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। काबुल एयरपोर्ट पर हवाई फायरिंग कर तालिबान ने मनाया जश्न। अफगानिस्तान में कंधार से आया तालिबानी सजा का हैरान करने वाला वीडियो। एक शख्स को हेलीकॉप्टर से लटकाकर लगवाया चक्कर। काबुल से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबानियों ने एयरपोर्ट पर खड़े तमाम विमानों पर किया कब्जा। तालिबानियों ने तमाम टैंकों पर भी किया कब्जा। टैंकों के आगे खड़े होकर शूट किया वीडियो।
तालिबान ने मिलिट्री टैंक विमान के साथ ही तमाम हेलीकॉप्टर पर भी किया कब्जा, सामने आया वीडियो। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी हैंगर में घुसे तालिबानी, चिनूक हेलीकॉप्टर की पड़ताल की। अफगानिस्तान में तालिबान ने को एजुकेशन पर लगाया बैन, लड़कियों को नहीं पढ़ा सकेंगे पुरुष टीचर। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को भाया तालिबान, कहा बड़े सकारात्मक रवैये के साथ आया है तालिबान, महिलाओं के प्रति रुख में बदलाव और क्रिकेट को सपोर्ट करने का किया जिक्र। क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है, क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में मेहनत की सिचुएशन चेंज थी, सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूं कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा। काबुल में बैंक के बाहर पैसा निकालने के लिए लगी लंबी कतार, बैंकों ने खोली है सिर्फ अपनी मुख्य शाखाएं। काबुल में ग्राहकों को अपना ही पैसा निकालने के लिए करनी पड़ी जद्दोजहद, कतार में लगी महिला पर डंडा तानता दिखा एक शख्स। तालिबान राज में आजाद घूमने लगे मोस्ट वांटेड आतंकी, नांगरहार में नजर आया ओसामा का करीबी अमीन उल हक। अमेरिका के जाने के बाद काबुल की पहली सुबह की तस्वीरें, गृह मंत्रालय में दिखा सन्नाटा। पंजशीर में बीती रात तालिबान लड़ाकों के साथ जंग, 7 से 8 तालिबानियों के मारे जाने का दावा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूएन सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास, किसी भी देश के खिलाफ नहीं हो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। प्रस्ताव पर वोटिंग से रूस और चीन ने बनाई दूरी, भारत की अध्यक्षता में हुई यूएनएससी की बैठक। पंजशीर में विद्रोही नेता फहीम दस्ती ने तालिबान सरकार में शामिल होने से किया इनकार। अफगानिस्तान से भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, भारत के सामने तालिबान ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा हम चाहते हैं अच्छे रिश्ते। अफगानिस्तान में फंसी कानपुर की लड़की ने लगाई मदद की गुहार, 2013 में अफगानी युवक से की थी शादी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज पहली बार 9 जजों ने एक साथ ली शपथ, इनमें 3 महिला जज भी शामिल, चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। कोरोना संकट काल में बरती गई सावधानी, चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम के बाहर बड़े हॉल में संपन्न हुआ शपथ ग्रहण, 9 जजों की शपथ से अब सुप्रीम कोर्ट में हुए 33 जज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने आज तक से बातचीत में कहा कृषि कानून में नहीं कोई खामी, प्रदर्शनकारियों को संविधान के दायरे में रहने की नसीहत दी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एसडीएम आयुष सिन्हा की भाषा को बताया गलत, साथ ही किया बचाव, बोले एसडीएम के बयान का विवाद से लेना देना नहीं। वो शब्द टाले जा सकते थे लेकिन सख्ती नहीं की जाएगी, ये तो उनको तो प्रशासन की ओर से जो यानी करने के लिए कहा जाता वही तो। प्रदर्शनकारी की मौत पर बोले सीएम खट्टर, लाठीचार्ज से मौत का संबंध नहीं, जांच में अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। आज तक से बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, मुद्दे से भटक गया है किसान आंदोलन, मंडियों को नहीं है कोई खतरा, ऐसा होने पर छोड़ दूंगा सरकार का साथ। मुझे तो आंदोलन जिस ट्रैक पे चलना शुरू हुआ था उस ट्रैक पे तो आज नहीं दिखता। ये तो अराजकता की सी सिचुएशन आ गई कि डिप्टी स्पीकर की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। तालिबान की राह पर जमीयत उलमाए हिंद सह शिक्षा का किया विरोध, गैर मुसलमानों को भी दी नसीहत। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल और कॉलेज खोलने की वकालत की, कहा गैर मुसलमानों को एजुकेशन से बचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जमीयत उलमाए हिंद के बयान की निंदा की, बताई तालिबानी सोच। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा बोले शिक्षा पर जमीयत उलमाए हिंद का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने एक पादरी का वीडियो पोस्ट किया, अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, कहा बनाना चाहते हैं चर्चिस्तान देश। राजस्थान के करौली में मंत्री अशोक चांदना ने की जन सुनवाई, एक पीड़िता की शिकायत पर गुड़ाचंद्राजी पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को किया लाइन हाजिर, 13 चोरियों का खुलासा नहीं होने का आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में झाड़ियों में मिला नवजात बच्चा, थाना प्रभारी ने बच्चे को पहुंचाया जिला अस्पताल, लगाए गए सभी जरूरी टीके। बीजेपी नेता राम कदम के घर पहुंची पुलिस, दही हांडी के कार्यक्रम को लेकर सख्ती। राम कदम को घर से निकलने की इजाजत नहीं, अंदर ही दही हांडी की रस्म पूरी की। दही हांडी के आयोजन पर अड़ी थी बीजेपी, राम कदम ने कहा था कोरोना गाइडलाइंस का करेंगे पालन।
एमएनएस ने भी दही हांडी का आयोजन किया समर्थन, दादर में किया था आयोजन। महाराष्ट्र में कोरोना के 3700 से ज्यादा नए कोरोना केस, देश में दूसरे नंबर पर आंकड़ा। बूंदी में नदी की धार के बीच सेल्फी लेने की कोशिश में 3 युवक बहे, एक को ग्रामीण ने बचाया। भदोही में बच्चों के झगड़ों में बड़ों ने मचाया घमासान, 2 गुटों के बीच हुए पथराव में 7 लोग घायल। छिंदवाड़ा में 7 आदिवासी परिवारों ने अपनाया ईसाई धर्म, जाति पंचायत ने दिया सामाजिक बहिष्कार का फरमान। रांची में कचरे की समस्या पर प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए खास पहल, पूर्व मिस झारखंड ने कूड़े के ढेर पर किया कैटवॉक। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में यात्री के पास से 15 लाख कीमत की ज्वेलरी बरामद, कागजात नहीं होने के चलते आरपीएफ ने किया जब्त। पंजाब के संगरूर में टीटी पास युवाओं ने किया शिक्षा मंत्री का घेराव, नौकरी के लिए खून से लिखा खत। उत्तराखंड के विकास नगर में निर्माणाधीन मकान ढहा, मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत। करौली में लापरवाही के आरोप में पूरी पुलिस चौकी लाइन हाजिर, जन सुनवाई के दौरान प्रभारी मंत्री ने दिया आदेश। दुर्ग के बाजार में खड़ी कार में भड़की आग, कार सवार की झुलसने से मौत। रोहतक में बैंक एटीएम में लगी आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही जलकर खाक।